बहुत सारे लोग इसी डिप्रेशन में रहते हैं कि हम अच्छे दिखते नहीं हैं। प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो 45% प्रोटीन भी कार्ब्स में कन्वर्ट हो जाती है। सालन का बुनियादी मकसद ये है कि उसके साथ रोटियां लगा के आपने पेट भरना है, मज़े बहुत डिफरेंट टेस्ट की करनी। पहले खिड़कियां दरवाजे बंद करो जहां से फ्लो आ रहा है गंद का। हम इतने सियाने नहीं, लेकिन जो ज़्यादा सियाने हैं वो देख के बता सकते हैं कि इसको कौन सी ओबेसिटी है। मैं वेखा पर मेरा यार ना वेखे, मैं ना वेखा तो वो वेखे। मैं एडे वक्त लियावां कित्थों कि मेरे वेखण दे विच वेखे। माही ते तेरे अंदर वसदा तेनू एवें पैण भुलेखे। माही ते तेरे अंदर वसदा तेनू एवें पैण भुलेखे। यार फरीदा बूहे यार दे मरिए ओ वेखे या ना वेखे। सो जी, आज आपके साथ मैं मुखातिब हूँ कि ओबेसिटी, मोटापा कम करने के सीक्रेट्स क्या हैं, मिथ क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं और टिप्स क्या हैं। सबसे बड़े मिथ कि एक्सरसाइज से वजन कम होता है, सबसे बड़ी मिथ। डेली जो मुझे लोग राब्ता करते हैं कि हम अपना वज़न कम नहीं कर पा रहे, कहते जी वक्त नहीं है हमारे पास कि जिम जाएं, वॉक करें। ना वॉक से वज़न कम होता है, ना जिम से वज़न कम होता है। बिल्कुल नहीं वज़न कम होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर होता है तो कैसे होता है, वो तरीका है। तो फिर ये कि वॉक करनी है, कार्डियो करें साथ, उससे वज़न कम होगा। तो कार्डियो तो भाई दिल के लिए है, वो दिल की सेहत बेहतर करती है, वज़न नहीं कम करती। ये भी गलतफहमी है आपकी। फिर ये कि फ़ैट छोड़ दें, फ़ैट फ्री डाइट के ऊपर। फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, घी नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, देसी घी से परहेज़। कि आजकल ऐसी डाइट्स हैं, ठीक है, कोई फ़ायदे हो जाएंगे, वज़न नहीं कम होगा। फिर बहुत बड़ी मिथ, हर वो चीज़ नहीं खानी जो कोलेस्ट्रॉल जिसमें नहीं है। हर वो चीज़ आपको सेहतमंद करती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, ये रियलिटी है। हर वो चीज़ आपको बीमार करती है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये साबित हो चुके हैं। फिर ये कि सब्जियां ही खाए जाओ, और ज़्यादा सब्जियां खाने से, एक तो लोगों को सब्ज़ी खाने का अंदाज़ा नहीं कैसे खानी, वो गलत तरीके से खाते हैं। उसके बाद वो फिर सीबो का शिकार हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन ओवरली ग्रोथ बैक्टीरिया, ब्लॉटिंग और दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। वज़न फिर नहीं कम होता। फिर ये कि ब्राउन ब्रेड खानी है, वज़न कम होगा। ब्राउन रस खाई जाने, रोटी ब्राउन खाई जानी है, स्लाइस ब्राउन खाने हैं, क्या वज़न कम कर रहे हैं? कतई नहीं, सारी गलतफहमी है। फिर ये कि हाँ, फास्टिंग समथिंग डिफरेंट। वो कहते हैं कि ये टिपिकल बड़ा मशहूर है कि एक पंजाबी का ना डाइट प्लान ये होता है कि सुबह उठ के ज़ीरे का पानी पीना है, उसके बाद उसने 2 अंडों, उबले अंडों का उसने नाश्ता करना है, फिर सारा दिन उसने भूखे रहना है, दोपहर को उसने एक एप्पल खाना है, और रात को उसने फिर कढ़ाई खानी है, फिर उन्हें पिज़्ज़ा खाना है, फिर उन्हें आइसक्रीम खानी है, फिर उन्हें कॉफ़ी भी पीनी है, फिर उन्हें दूध पत्ती भी पीनी है। तो वो 10-12 घंटे ही चलती है बस, इससे ज़्यादा नहीं चलती। तो जो लोग फास्टिंग नहीं, सिर्फ एक मील स्किप करने की कोशिश करते हैं कि हमने शायद वज़न कम करना है, वो अगले टाइम पे डबल खा लेते हैं, और उससे सारे जितने प्रॉब्लम हैं वो सारे हो जाते हैं। फिर ये कि थोड़ा खाने की कोशिश करते हैं, और ये इससे बंदा ना बड़ा ही, उसकी एक छोटी सी सोच हो जाती है। थोड़ा खा के ना हर वक्त खाने का सोचता है, भूख ख़त्म नहीं होती। फ्रिज अंब भी पे, केक भी पिया, बिरयानी भी पई, फलां चीज़ भी पई, आपने थोड़ा सा खाया और सोच उधर ही है कि उठ के खाना है।
और फिर अल्लाह से तो पर्दा कोई नहीं, घर वालों से होता है। घर वाले सो जाते हैं, उठ के खा लेना। तो फिर वो जो है ना कि कम खा के भी नहीं, ये जितनी हरकतें हैं ना, ये आपका वज़न नहीं कम होने देती। अगर आपने अपना वज़न कम करना है और उसको मेंटेन करना है, ये सारी छोड़नी है आपने। ये गलत फहमियाँ जहन से निकालनी है सबसे पहले। इन दोनों का सेम वेट है, एक वज़न है दोनों का, ठीक है। तो इसको राइट साइड वाले को वज़न कम करने की ज़रूरत है, तो कौन सा वज़न आपको ज़रूरत है भी है कि नहीं। तो आपको वज़न नहीं कम करना, आपने क्या चीज़ कम करनी, फैट। तो फैट है, ओवर वेट है आप, बोन, कईयों को बोन मास ही ज़्यादा होता है, कईयों जी ऐसी बाटून है, स्ट्रक्चर ही इतना बड़ा है, उनको आप कहें जी आप भी स्किनी हो जाओ, वही वो हो ही नहीं सकते, उनका स्ट्रक्चर ही बेसिकली इतना है। तो आपने कितना होना है। और कुछ लोगों को कहते हैं ना पानी पे आई है वेन्स के अंदर, लंग्स के अंदर, बॉडी के अंदर, वो बीमारी है, उसकी वजह से वज़न ज़्यादा है, आप उसे डाइटिंग करवाए जा रहे हैं। उस बेचारे का इलाज पहले करवाना है कि जिसकी वजह से वो बीमार है, एक PCOS है, आप उसे कहे जा रहे हो कम खाओ, डाइट करो, वॉक करो। पहले उसका PCOS का इलाज करो, तो फिर जाकर वज़न की बारी आएगी। तो ट्रीट करना है पहले। अब ओबेसिटी टाइप्स हैं, हम इतने सियाने नहीं, लेकिन जो ज़्यादा सियाने हैं वो देख के बता सकते हैं कि इसको कौन सी ओबेसिटी है। हर एक के ऊपर एक फार्मूला नहीं लग सकता। अब इसमें अगर इन तस्वीरों में देखें और अपनी फैमिली, अपने दोस्तों इधर देखें किस किस को कौन कौन सा मोटापा है, तो आपको डिफरेंट नज़र आएगा, सारी चीज़ें नज़र आएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वाकई आप कम कर सकते हो, कुछ नहीं कम कर सकते। उसमें से सबसे पहले वाली जो गर्दन से शुरू होके तो नीचे तक जाती है, इनएक्टिविटी, मूवमेंट ही कोई नहीं है। जो लोग ज़्यादातर लैपटॉप पे ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनका ये वाला पोर्शन गर्दन से लेके नीचे तक सारे का सारा उनका बड़ा होता है, ये इनएक्टिव है। दूसरे वो अपने इब्न शाह ने कहा था ना कि उस्ताद मोहतरम का जिस्म भरा भरा था, ख़ुसूसन कमर के आसपास। तो जो कमर के आसपास जिस्म भरा है ना, तो वो वाला जो है ना, वो ख़ास तौर पे वो है कि जो ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, ओवर ईटिंग, बैड फूड, इसके ज़रिए जिनका बेड़ा गर्क हुआ है, ये वो है। उनके बाद कुछ लोगों की ख़वातीन में ख़ास तौर पे होता है, जड़े सस ना बहुत लड़ाई होती या खामद ना बहुत लड़ाई होती, हर वक्त एंग्जाइटी में, उनकी बॉडी में ये वाला पार्ट देखें, वो आपका इवन उनका पेट इतना बड़ा नहीं होगा, नीचे से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ओबेसिटी है, ये भी होती है। और वीनस ओबेसिटी, वेन्स के अंदर पानी पड़ जाता है टांगों में ख़ास तौर पे ना, तो ये ड्यूरिंग स्पेशली प्रेगनेंसी ख़वातीन को, या किसी सर्जिकल या और मेडिकल रीज़न की वजह से कुछ वेन्स के अंदर फ़्लो कम हो जाता है, तो पानी इकट्ठा हो जाता है। फिर प्यूबर्टी, मेनोपाज, ग्लूटन के साथ कुछ वेट बढ़ता है। और जो आखिरी है ना, ये टिपिकल फैसलाबादी ना, वो बाज नहीं आते ना, हर बात से ना जुकत करने में, बाकी करने में। अब आते हुए रास्ते में मैंने कि मैं मोटापे पे लेक्चर देना है, दो साहब मेरे साथ हैं, टिपिकल फैसलाबादी, वो बैठे हुए हैं, काफ़ी पी रहे हैं। तो कहता मोटे वेखने तो गुजराले जाओ, फैसलाबाद च मोटे तो नहीं, इतने तो बड़े ढेड ने। वो डिफरेंट टाइप ऑफ ओबेसिटी देखी ना। वो मैं अचानक मैं अच्छा ये क्या बात की इसने, वो वाकई देखा वहाँ गुजरा वाले में वो टिपिकल ऊपर से नीचे तक बड़े बड़े जो बट हमारे वो सारे के सारे मोटे। अब फैसलाबाद देखो दुबला पतला बंदा, बस पेट बड़ा था। उन्होंने कहा फैसलाबाद टेढ़ी टेढ़, मोटापा ही कोई नहीं था। सो डिफरेंट टाइप है। तो इसमें ज़ाहिर है जब ख़ुसूसन कोलेस्ट्रोल का, बैड कोलेस्ट्रोल का, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मसला होता है, अल्कोहल या मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि अल्कोहल और मीठा
जिस्म एक तरह ही लेता है ना? है ना हैरान कुछ बात? मीठा और अल्कोहल जिस्म एक तरह ही लेती है। आप नशा नहीं करते, इफ़ेक्ट वही होता है जो अल्कोहल का होता है, ऑलमोस्ट वही मीठे का होता है। अच्छा से अब ये तो बड़ी कॉमन है ना, टिपिकल जो ज़्यादातर है, वो ज़रा स्पेसिफिक थी। ये आम तौर पे ये वाली ओबेसिटी आपको नज़र आएगी कि वेट वेस्ट या वैसे ही वेस्ट है, मस्कुलर मास है, और इसको कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए फार्मूला है, आजकल बड़ा आसान है। आप गूगल के ऊपर जाओ, BMI कैलकुलेटर के ऊपर जाओ, फार्मूले को छोड़ो, आप सीधा BMI कैलकुलेटर, वहाँ जाके अपना हाइट वेट दो और आपका BMI सामने आ जाएगा। और अगर आपका 25 से कम है तो आप ओबेसिटी में नहीं आते। तो अगर आपका ये सारी क्लासेस है उसके साथ, तो अगर आपका ऑलमोस्ट 20 और 24 के दरमियान है तो वो बड़ा आइडियल होता है। 19 से कम होना शुरू हो जाए तो आप अंडरवेट हो। इसी तरह फिर बढ़ता बढ़ता आप किस क्लास में हो, 30 से ऊपर हो, 40 के ऊपर हो, 50 के ऊपर हो, कहाँ पे हो। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें जो है ना ये मैनेजेबल है। ये आपको अपना BMI कैलकुलेटर करके तो वो आपको अपना पता होना चाहिए कि आप कहाँ के ऊपर हो। काजेज़ जी, सबसे बड़ी जो काज है ना वो इनएक्टिव होना है। वो मुश्ताक में यूसुफ ने कहा कि एक दफ़ा इनकी शादी की, बेगम के पास बैठाया और तब से बैठे हुए हैं, हिलना ही नहीं, मूवमेंट ही कोई नहीं। तो काम कहना है, हमारा ये हाल है, बच्चों को काम कहें, थोड़ी देर इंतज़ार करके काम खुद ही कर लेते हैं। उनका पहले माहौल बनता है, फिर देखते हैं, करना है काम नहीं करना। वो हमारी आदत है कि नहीं, जो सोचा उसी टाइम कर लेना, तो उठ के फिर आप ही कर लेते हैं। अब उन्होंने पता है कि अब और आप ही कर लेना, बैठे रहो। दूसरी चीज़ ओवर ईटिंग है, लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप से क्या मुराद है, जो अल्लाह ताला ने टाइम बनाया ना उस टाइम पे ना सोना। अल्लाह ने टाइम 10 से 4 बनाया है, आप अपनी मर्जी है बदल लो, आपकी मर्जी है। अब दिन के 10 से 4 सो लो, आपकी मर्जी है। अब दिन के 4 से 10 सो लो, आपकी मर्जी है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो आपका सिस्टम सर्केडियन रिदम में बनाया है, वो रात 10 से सुबह 4 तक आइडियल टाइम है फॉर स्लीप। उसी के अंदर आपकी बॉडी रिपेयर होती है, उसी के अंदर बॉडी आपकी ठीक होती है, वो सारा सिस्टम उसके ज़रिए चलता है। फिर एज के साथ भी वज़न बढ़ता है, इट्स नेचुरल। कुछ मेडिकल रीज़न होती हैं जिससे टेम्परेरी वज़न बढ़ता है। देखिए वो टेम्परेरी होना चाहिए जब तक वो कंडीशन है। अगर उसके बाद परसिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फिर आपका साथ बैड लाइफ स्टाइल भी है। बहुत सारी ख़वातीन वो रब्ता करेंगी कि मेरा वज़न 90 है, मैं शुरू से था नहीं, शादी से पहले तो मेरा 52 था। तो हर प्रेगनेंसी के बाद 10-10, 20-20 बढ़ता गया और करता गया। उसका मतलब साथ उनकी फिर फूड भी ठीक नहीं थी, बाकी भी ठीक नहीं था। कुछ जेनेटिक्स भी है ना, कुछ ख़ानदानी ऐसी बातों ने तो वो कुदरती तौर पे उनका स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है और उनके अंदर जीन्स भी ज़्यादा होते हैं। फिर लिमिट तो फिर भी होती है ना, हार्मोनल चेंज, जैसे PCOS बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और लेकिन सबसे बड़ा जो हार्मोन है वो इंसुलिन है, मोटापे वाला। 90% केसेस में इंसुलिन ही डिस्टर्ब जब होता है और फिर कॉर्टिसोल डिस्टर्ब होता है तो फिर मोटापा आता है। बहुत सारी ड्रग्स हैं कि जो आपको वज़न बढ़ा देती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, ये भी वज़न बढ़ाती हैं। कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन लोग लेते हैं वो वज़न बढ़ाती हैं। बेशुमार एक लंबी लिस्ट है उनके। आप अपने साइड इफ़ेक्ट में देखें तो उसमें लिखा होगा कि इनके अंदर टेंडेंसी मौजूद है कि ये वेट बढ़ाती हैं। फिर जो ख़ास तौर पे आजकल ये लफ्ज़ खासा थायराइड वाला पॉपुलर हुआ है पिछले 2-3 दिन से खासा। तो ये थायराइड का जो इशू है ये भी बहुत बड़ी रीज़न है। तो जिसका थायराइड डिस्टर्ब है, आप जो मर्ज़ी डाइट करवा लें उसका वज़न कम नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें हैं कि जब तक ये रहीं, विटामिन D डेफिशिएंसी है, थायराइड का इशू है, PCOS का प्रॉब्लम है, कोई ड्रग आप ऐसी ले रहे हो जिस पे टेंडेंसी मोटापे की है,
आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज डाइट करवाना शुरू कर दें, वेट नहीं हिलेगा, वो वही के वही रहेगा। पहले उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक लंबी कॉम्प्लिकेशंस है, आप सब जानते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी जो है ना वो इफ़ेक्ट हो जाता है, आपका पूरा मेटाबॉलिज्म इसके साथ इफ़ेक्ट हो जाता है, हर डिजीज़ इसके साथ आती है। वज़न ज़्यादा होने का एक मसला तो ये है ना कि हर बंदे का एक सोशल मीडिया एक चैनल मौजूद है, उस पर अपनी उसने कभी कभार कोई तस्वीर भी लगानी होती है, कोई एक्टिविटी भी लगानी होती है, तो उसमें अगर आप इतने ज़रा स्मार्ट नहीं दिखते तो एक तो वो है ना कि सोशली आप स्मार्ट नज़र आना चाहिए आपको, एक तो वो मसला है ना, हाँ ये प्रेशर सोसाइटी का। दूसरा ये कि आपने लाखों रुपए की भी ज्वेलरी पहनी है, करोड़ों की भी पहनी है, कोई आपको कहे ना आज आप मतलब थोड़े स्लिम, मर्द ने क्या जाए ना कि तुसी ज़रा ज़्यादा फ्रेश लग रहे हो, खातून ने क्या जाए ना कि आज तो बड़ी स्लिम लग रही, वो ज्वेलरी चुक के पर मारे क्यों नहीं, असल गल आए जितनी वो खुशी आपको होती है ना उतनी किसी और चीज़ से नहीं है जी। और सबसे बड़ी चीज़ आपको खुद को कैसे नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग इसी डिप्रेशन में रहते हैं कि हम अच्छे दिखते नहीं हैं, यही डिप्रेशन है, हम अच्छे नहीं दिखते कोशिश करने के बावजूद भी। तो ये एक प्रेशर है, एक तो ये हो गया प्रेशर। दूसरा, हर बीमारी मोटापे के साथ जुड़ी है। इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों कर लिया गया? मैं इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत हूं, मेरा कोई दिन ऐसे नहीं गुजरता जिस दिन मुझे ये ना कोई कहे कि सर आपको फॉलो करके मैंने 30 किलो कम कर लिया, 50 किलो कम कर लिया, 10 किलो कम कर लिया। मेरा शायद ही कोई सालों से कोई ऐसा दिन गुजरा जिस दिन किसी ने ये मुझे ना कहा हो। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, मुझे ना किसी ने कहा हो कितना वज़न कम किया और साथ ये डिज़ीज़ कम कर ली। ये बड़ी खुशकिस्मती। और लोग कभी मिले भी नहीं। जहाँ मैं जाता हूँ, जिधर मैं जाता हूँ, कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा कि आपकी वीडियो देखते हैं जी, हमें ये बीवी ने इतना कम वज़न कम कर लिया। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जिसने हेल्दी वे से 5 किलो वज़न कम कर लिया उसकी सारी बीमारियां रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। हेल्दी वे से 5 किलो जिसने कम कर लिया उसकी मोस्ट ऑफ दी जो आजकल में मैन मेड डिजीज़ हैं वो वापस होना शुरू हो जाती हैं और उसकी दवाइयाँ छुटना शुरू हो जाती हैं, वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ तो ये है कि आप कितने सेहतमंद हो, बाकी चीज़ें सारी उसके साथ हैं। ये एक चीज़ है जिसको हमें हर वक्त सामने रखना है। वो आपने बड़ा पुराना लतीफ़ा सुना होगा ना, बहुत बचपन से, हमारे बचपन से भी इतना पुराना लतीफ़ा कि साढ़े बचपन का भी लतीफ़ा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो कहने लगा कोई कि मैं तांगे के पीछे ना मैं भाग के आया हूँ तो मैंने ना 20 रुपये बचा लिए। वो कहने लगा हो अगर तुम कार के पीछे भागते ना तो 100 रुपये बचा देता। अच्छा, अब आपने बचाने हैं, आपने ये बचाने हैं, असल में आपने कैलोरी डेफिसिट करना है। आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो और आपको आपका डाइटिशियन कैलकुलेट करके कहता है कि अगर आपने वज़न कम करना है तो आप ना 1500 कैलोरी से ज़्यादा ना लो, ठीक है। तो आप सोचते हो कि 1500 कैलोरी, अच्छा मैं पौना घंटा वॉक करूं तो उसमें 200 कैलोरी बर्न होगी। कोई पौना घंटा वॉक और सिर्फ 200 कैलोरी। उसे कहा जी मैं जिम भी करूंगा उससे भी 100-150 कैलोरी और कम होगी। वो कैलकुलेट करता है कि सारा दिन मैं मत मारी जाएगी मेरी, फिर जाके मेरी 500 कैलोरीज कम होनी है। उन्हें कहा अच्छा कि रोटियाँ कितनी खाना है? उन्हें कहा 6। वो 3 रोटियाँ खा लिया, 300 कैलोरी देते घट गई। चाय कितनी दफ़ा पीते हो जी? 3 दफ़ा। 3 दफ़ा चीनी डालते हो, चीनी ना डालो, 150 कैलोरी यहाँ कम हो गई। साथ बिस्कुट भी खाते हो, 2 बिस्कुट कम खाओ, लो 500 कैलोरी पूरी हो गई। कितना आसान है कि कैलोरी 500 कम करनी थी ना,
तो 500 कैलोरी आपने कम कर ली, इतनी एफर्ट से जो भी होनी थी उसकी बजाय आपने वो फूड। अच्छा, अब कैलोरी तो कम हो गई, आइडियल अप्रोच क्या है? आइडियल अप्रोच ये है कि आधी कैलोरीज आप फूड से कम करें, आधी कैलोरीज आप एक्सरसाइज से बर्न कर लें। दिस इज आइडियल अप्रोच। उससे आपकी सेहत भी बेहतर होगी, मसल भी बेहतर होंगे, सारे हेल्थ पैरामीटर पूरे हो जाएंगे। तो ये आइडियल अप्रोच है, 50% फूड से, 50% एक्सरसाइज से, तब आपकी कैलोरी डेफिसिट। कुछ मोटापे ऐसे हैं कि वो मेडिसिन के बगैर नहीं ठीक होते हैं, उसके लिए आपका डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा। कुछ सर्जिकल भी हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं, ज़्यादातर डाइटरी चेंजेस और एक्सरसाइज से हो जाते हैं, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक्सरसाइज की वज़न होते तो होते ज़्यादातर लोग, ये वो पहली वाली स्लाइड है, थोड़ा ज़्यादातर लोग जिम में मेरे साथ आ रहे हैं, मैं देखता हूँ 5 माह हो गए मुझे जिम करते, वो भी आपको बताता हूँ कि जो लोग पहले दिन मेरे साथ थे आज भी उनका उतना ही वज़न है जो मोटे आए थे। ये वो शायद ऑब्जर्व करते ना हो, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि 5 माह में उनकी बॉडी उतनी की उतनी ही है, वज़न ही कम हुआ। और वो हर रोज़ वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो के देखते हैं, वज़न, हालांकि एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुँह से डबल डबल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक्सरसाइज से वज़न कम नहीं होता, वॉक कार्डियो से भी नहीं होता। खाने के अंदर 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जिस्म में फैट में कन्वर्ट नहीं होती, एक फाइबर और दूसरी फैट। शुगर सारी की सारी फालतू जितनी है किस में कन्वर्ट होती है? चर्बी में। प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो 45% प्रोटीन भी कार्ब्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वहाँ से वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वह चीज़ एक तो फाइबर है और दूसरे आपकी फ़ैट है। तो फैट तो आपके जिस्म में फैट बनाती ही नहीं, तो फैट क्यों छोड़ रहे हैं? बल्कि ये हो रहा है कि आपने इतना खाना खाना है ना, तो फॉर एग्जांपल आपने 3 नान खाने हैं, साथ कोई चने हैं या गोश्त है, कुछ भी है। अच्छा, आप ये करेंगे उसके साथ इतना मक्खन ले लें या देसी घी ज़्यादा सर डाल के ना खा लें, आप थोड़ी देर फुल फील करेंगे। क्यों फील करेंगे? कि आपके स्टोमक के अंदर एक हार्मोन है, सिग्नल रिसीव करता है, लेप्टिन, कि जो सिग्नल देता है सैचुरेशन का कि बस अब और नहीं खाना, वो फैट को सिग्नल करता है। जब आप फैट खाएंगे ना तो बड़ी जल्दी आपका पेट भर जाएगा, आप मोटे भी नहीं होंगे। कीटो डाइट का प्रिंसिपल भी तो यही है कि कार्ब्स, प्रोटीन, कार्ब्स सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन लें, साथ आप हेल्दी फैट्स लें। तो एक तो वो फैट फ्री फूड खाना, उससे फैट फ्री फूड में क्या आप छोड़ देते हो? अंडे की जर्दी छोड़ देते हो, पाए छोड़ देते हो, निहारी छोड़ देते हो, ठीक है, ये सारी हेल्दी फूड है, ये आपको मोटा नहीं करती। आप देसी घी और मक्खन छोड़ देते हो, ये नहीं करती। रोटी पराठे का मुकाबला करें, पराठा बेहतर है, उसकी अलहदा पूरी डिस्कशन है, वो बेहतर है, लेकिन क्यों बेहतर है, कैसे बेहतर है? कोलेस्ट्रॉल बीमारी है ही नहीं, एब्सोल्यूट नो। आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, उसमें से एक चीज़ की फिक्र करें, ट्राइग्लिसराइड तो ज़्यादा नहीं है। बस ट्राइग्लिसराइड और शुगर दोनों मिलके वो वाली प्लेक बनाते हैं जो शरीरों में जमती है। कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता वहाँ पे। कोलेस्ट्रॉल लेकिन लिमिट में हर चीज़ होनी चाहिए। वेजिटेबल्स खा के आप बेड़ा गर्क करते हो। ब्राउन ब्रेड जहाँ बनती है, मैं देख ली, मैदे से ही बनती है, उसमें कलर डालते हैं, एडिशनल केमिकल डालते हैं, सेम वही चीज़ होती है, सेम कैलोरीज होती हैं। टिप्स क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं? गाड़ी है, खड़ी है, ये गाड़ी चल रही है, अभी कितने दिन खड़ी रही गाड़ी? अगर आपको कहे कि जितनी गाड़ी चलेगी आपने रोज़ के रोज़ उसमें से फ्यूल डलवाना है। मैं फैसलाबाद से यहाँ आया हूँ तो मैंने फ्यूल डलवा के आया हूँ,
तो अगर मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी होती और मैं डेली मूवमेंट के हिसाब से फ्यूल डलवाना था तो मैं डलवाता ही ना। ठीक है, आज फ्यूल डलवाया कि फ्यूल ने बर्न होना है। ठीक है, अब ये बंदा बैठ के खा रहा है, ये फ्यूल डाल रहा है अपने आप में और बैठा हुआ है। गाड़ी तो खड़ी थी, उसमें तो फ्यूल नहीं डाला। ये बैठा हुआ है, आराम कर रहा है और खा रहा है। ये बंदा भाग रहा है। अब वो गाड़ी के साथ कंपेयर करें, जो भाग रहा है उसकी फ्यूल रिक्वायरमेंट क्या है, जो बैठा हुआ है उसकी फ्यूल रिक्वायरमेंट क्या है। तो आई टेल यू, मोस्टली लोग जो बैठे हुए हैं वो ज़्यादा खाते हैं, जो भागते हैं वो ज़्यादा फिक्र करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो फिर भी कंट्रोल में खाते हैं। जो बैठे हुए हैं उनको बार बार भूख लगती है, हर थोड़ी देर बाद भूख लगती है उनको। रात को उठ के खाते हैं, दिन को भी खाते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं। तो जो ज़्यादा है वो किधर जाना है? एनर्जी बैलेंस तो वो नहीं कर रहे, कत्तन एनर्जी बैलेंस नहीं कर रहे। एनर्जी बैलेंस जब तक नहीं करेंगे आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। आपने फ्यूल इनटेक कितना करना है? जितना आप बर्न करें। मैं आपको एक एग्जांपल आपके सामने, जिंदा मिसाल आपके सामने दूं। जो बंदा कहता है कि मैं कम नहीं खा सकता, वो कहता है मैं कम खा ही नहीं सकता, वो आपसे, हमसे, सबसे दुगना तिगना खाता है। दिन में 5 दफ़ा भी रोटी खा लेगा, और जब भी खानी पेट भर के खानी। ठीक है, तो वो एक तो ये ना कि आप अब ज़्यादा, ये कहता बंदा खा ही नहीं सकता, वो कहते हैं मैं थोड़ा नहीं खा सकता, बहुत ज़्यादा खाते, लेकिन इसके बावजूद उनका वेट नहीं है। इसके बावजूद 10 साल पहले बिजनेस स्ट्रेस की वजह से उन्हें स्ट्रेस आई, हार्ट का इशू हुआ, शुगर हो गई, कोई शुगर की मेडिसिन नहीं खाते, कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं खाते। हमीद साहब तशरीफ लाएं। एक्सरसाइज कितनी करते हैं रूटीन में, ये बताएं। रूटीन में क्या, सुबह उठ के क्या? आज 1.25 घंटा मैंने वेट की एक्सरसाइज की है। 1.25 घंटा सर वेट की? अच्छा। और कल शाम को 9 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जॉगिंग किया और 7 किलोमीटर वॉक किया। यही है, शाम को वॉक सुबह करते हैं। अच्छा, इतनी करके आ जाए ना मेरे पास, तो मैंने कहा वॉक करनी, अच्छा फिर कर लेते। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल क्या है? अगर आप में से कोई भी चाहता है, कोई भी कहता है कि मैंने खाना कम नहीं करना, फिर ये करना पड़ेगा। ये हर कोई नहीं कर सकता। फार्मूला क्या है कि जितना आपकी एक्टिविटी है उससे कम कैलोरी लेनी है आपने। अगर कैलोरी ज़्यादा ले रही है तो फिर एक्टिविटी उतनी बढ़ा लें। अब ये हर बंदा कर नहीं सकता। अच्छा, एक बंदा कहता है मैं बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं कर सकता, अशफाक साहब की तरह इकट्ठे हैं, वो कहता है मैं बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा फिर? उसको कैलोरी डेफिसिट पे बहुत थोड़ा खाना पड़ेगा। दोनों एक्सट्रीम एग्जाम्पल हैं। ये भी एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, हर बंदा ये नहीं कर सकता। मैं 30 साल से जानता हूँ, ये मेरे वॉक के फेलो हैं। ठीक है, ये रोज़ मुझे बीट करते हैं और ये मेरे साथ वॉक करने के बाद जाके वेट ट्रेनिंग भी करते हैं। प्लीज़ तशरीफ रखें। बहुत क्लैपिंग हमीद साहब के लिए। रूटीन में हम चाय पीते हैं तो 1 टीस्पून में 2 ग्राम ग्लूकोज होता है। ये वो जल्दी बताऊंगा मैं आपको। ब्राउन शुगर में भी उतना ही होता है। एक तो वाइट और ब्राउन शुगर में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्या है? लेस प्रोसेस और प्रोसेस, कलर के अलावा, कि उसमें कुछ मिनरल्स विटामिन्स होंगे ब्राउन में। कैलोरीज सेम है। कैलोरीज की बात करें तो वो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो है उसमें भी सुक्रोज है जिससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बनना है। आप 3 कप चाय पीते हो तो अगर आप 12 ग्राम चीनी लेते हो तो 48 कैलोरीज हैं सिर्फ चाय में। ठीक है, ये पीते हो। अब रोटी में कितनी है? एक नॉर्मल रोटी में 33 टीस्पून जितनी शुगर है उनके अंदर, हिडन स्वीट।
रोटी में कितना शुगर तो आपको नज़र आ रही ना, चीनी। हर बंदा जो वज़न कम करना चाहता है ना, तो नखरे से मुंह टेढ़ा करके सबसे पहले मैं फिक्की चाय पीता ना, मैं चाय में चीनी नहीं डालता, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाय में सब मैं बहुत प्रेस करता हूँ, पहला प्रेस, और अपने आप को धोखा देता है कि मैं चाय नो 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 ना प्लीज़, ये तो मोटे पेंडू पीते हैं चीनी, मैं फीकी चाय पीता हूँ। ये पहला, ये अपने तो समझ क्या रहा है कि मैं प्रेस कर रहा हूँ। अब 3 कप चाय पी उसने, ठीक है, तो उसके अंदर उसने बचाया क्या है, अब ये देख लें, सिर्फ एक रोटी के अंदर 33 चम्मच चीनी है। एक रोटी के अंदर 33 चम्मच चीनी है, और 3 कप चाय के अंदर कितनी थी, 3 चम्मच चीनी है। और दिन में आपने 6 रोटियां खाई या 3 रोटियां खाई, तो चीनी देख ले कितनी बन गई। तो परहेज की कर दो बे, 3 चम्मच चीनी का सदके जावा थोड़े परहेज थे। हाँ, वो फौरन शुगर में कन्वर्ट हो जाना है, इससे ज़रा 1-2 घंटा लेना है, लेकिन मैक्सिमम 2 घंटे में हो जाना है इसने। और जो ब्राउन स्लाइस, 15 चम्मच चीनी, 15 चम्मच चीनी एक ब्राउन स्लाइस में। चम्मच, ग्राम की बात नहीं कर रहा मैं। नान के अंदर माशाल्लाह 21 चम्मच चीनी उसके बराबर है, ठीक है। नहीं, वो साइज की डिपेंड, ये 2 रोटियां ना, और जो आप ब्राउनीज खाते हो छोटी सी एक आगे से, कुछ नहीं, मासूम से 4 बिस्किट, ऐसे ही ध्यान उधर है, चाय साथ 4 बिस्किट खा लिए। कैलोरी देखें कितनी है, 8 चम्मच चीनी खा ली तुसी। पता नहीं मैं सारा परहेज करता हूँ, वजन पता नहीं क्यों बढ़ता है मेरा। और चावल भी सेम वही चीज़ है, ये हिडन है। अच्छा, अब यहां मेरी एक बात सुने, आज से को 50 साल पहले मेरे और आप सब के बुजुर्ग मजदूर थे, चाहे वो जट थे, चौधरी थे, राठ थे। सुबह उठ के खेतों में जाते थे, काम करते थे। मैं अपने दादाजी के साथ 2-3 दफ़ा मैं गया हूँ, बिल्कुल मैं 2सी-3सी क्लास में पढ़ता था। तो फजर की मैंने ज़िद की कि मैंने आपके साथ डेरे जाना है सुबह। फजर की नमाज से पहले वो गए, तो उस टाइम उठ के वो कम से कम 7-8 मील दूर था डेरा। पहले तो इतना चल के गए और जानवरों के साथ संभाल के वहाँ जाके जोड़ी सीधी की थी, फिर हाले चलाया। तकरीबन उन्होंने कोई 1 बीघा ज़मीन जो थी ना, उसके बन्नों के ऊपर सारा वो काम किया, कोई 2-3 घंटे, तब सूरज निकला। ये सुबह सुबह का ही काम था। अच्छा, जो लोग खेतों में काम नहीं करते थे, तरखान थे, लोहार थे, वो सारा दिन वो भी मजदूरी थे। कोई भी काम करता था, और कुछ नहीं, आप घोड़े पे या टांगे पे बैठे हो, वो भी जिस्म मसलसल हिलता था। कहीं जाना है तो आपको, ये आम था, स्कूल जाना है तो दूसरे पिंड स्कूल जाना है, 5-5, 6-6 मील जाना है, पैदल ही जाना है, पैदल ही आना है। तो फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, गाड़ी ज़्यादा चलती थी, फ्यूल ज़्यादा चाहिए था। तो इसलिए तब दिन में 8-10 रोटियां खाना कोई मसला ही नहीं था, वो ज़रूरत थी। आज भी जो मज़दूर काम करते हैं वो इतनी रोटियां खाते हैं, अच्छा, उन्हें कोई मसला नहीं था। और वो प्रोटीन अलहदा से गोश्त कभी कभार पकता था। हिंदू ज़्यादा दालें खाते थे, हमारे दालें भी कम खाते थे। सब्ज़ी पकी, रायता बनया, लस्सी के साथ, दूध के साथ खा लिया। गंदम में 13% प्रोटीन है। एक दिन मैं परेशान था कि वो कहाँ प्रोटीन आपने कहाँ से पूरी करते थे। तो भाई, जिस बंदे ने दिन में 8 से 10 रोटियां खानी है, 8 से 10 रोटियां खानी है, और उसमें 12-13% प्रोटीन है, क्योंकि होल वेट होता था, तो 50-60 ग्राम प्रोटीन तो यहाँ से हो गई। फिर लस्सी पीनी होती थी, दही उन्होंने खाना होता था, दाने चबाने होते थे, चने चबाने होते थे, तो उनकी प्रोटीन यहाँ से पूरी हो जाती थी, क्योंकि वो इतना एक्सर्ट करना होता था। उन्होंने वो छोड़ दिया, मजदूरी की जगह मोबाइल लैपटॉप आ गया।
लेकिन ऑफिस आ गए, एयर कंडीशन आ गए, लेकिन चूंकि हमारे टेस्ट बड बने थे वही रोटी खाने के, तो हमारा जो खाना बनता है वो सालन बनता है। हमारा खाना क्या है? सालन है। सालन को पंजाबी में की कहते हैं? लौण, लाण वाला लौण, लौण कि रोटी ला के खानी है। सालन का बुनियादी मकसद ये है कि उसके साथ रोटियां लगा के आपने पेट भरना है, मज़े, बहुत डिफरेंट टेस्ट की करनी है। तो आप, चूंकि हमारा खाना बना ही ऐसे, हम गोरों के पास जाते थे तो वहाँ कुकिंग करनी ना, उन्हें बताना जी आज हमने ये चीज़ बनाई, तो उन्होंने हमारा सालन चम्मच से खाना, और फिर उनकी जो हालत होनी, उन्हें कहना है भाई ये चम्मच से तो हम नहीं हमारा सालन खा सकते, ये रोटी के साथ खाते हैं, हमारा खाना ही ऐसा है। अच्छा, चूँकि हमारे वो कल्चर ये बना, हम यूज टू उसके हैं, हमें अच्छा भी वो लगता है, तो हमें वो सालन रोटी जो है ना वो हमें खाना पड़ती है। हम तभी कहेंगे पेट हमारा भरा है कि जब हम उसके यहाँ हमने चावल खाने हैं तो चावल भी रोटी की जगह, उसके ऊपर वो दाल या साथ एक आध बोटी। तो चूंकि किसी वक्त हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, कोई एक्सरसाइज नहीं तब करता था, सिर्फ पहलवान करते थे, आम बंदा करता ही नहीं था एक्सरसाइज, क्योंकि उसको डेली उसकी एक्सरसाइज इतनी होती थी, तो ज़रूरत नहीं थी। सारी गड़बड़ यहां से हुई कि आपने जो फिजिकल जो काम थे वो सारे रिप्लेस हो गए। एक चीज नहीं रिप्लेस हुई तो रोटी रिप्लेस नहीं हुई। रोटी उतनी हम खा रहे हैं और वो जरूरत से ज्यादा है। अब जब जरूरत से ज्यादा हम रोटी खा रहे हैं, चावल किसी नाम नहीं लेता, हमारी बुनियादी खुराक रोटी है, वो हम ज्यादा खा रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है? अच्छा, पानी जा रहा है ना, आगे उसके रास्ते हैं, दरिया आ रहा है, नदी आ रही है, आगे रास्ते, वो इधर निकल गया, इधर निकल गया, इधर निकल गया, पानी सारा चला गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बंद बांध दे, कभी पानी यहाँ से बाहर, कभी यहाँ से बाहर, कभी यहाँ से बाहर, वो तो बंद तोड़ने हैं ना। अच्छा, अब आप पहले आप बर्न कर रहे थे, इतनी रोटियां बर्न कर रहे थे तो कोई मसला नहीं था। अब बर्न नहीं कर रहे, अब क्या हो रहा है? कोई कोलेस्ट्रॉल में, कोई फैटी लीवर में, कोई यूरिक एसिड में, कोई इंसोम्निया में, डेमेंशिया में, डायबिटीज़ में, यूरिक एसिड में, मोटापे में। अब वो सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज जा रही हैं, सारी मेन फ्लो वो है, वो सारी की सारी इधर जा रही हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज। अच्छा, अब वहाँ पर सवाल आता है कि अब ये तो सारी फूड ही कार्ब के ऊपर है, तो कार्ब नहीं खाएंगे तो हम फिर खाएंगे क्या? फिर जिंदा कैसे रहेंगे? एक आंधी आ रही, मट्टी वाली आंधी है, दरवाजे खिड़कियां खुले हुए हैं, आप अंदर सफाई कर रहे हो, नहीं हुई, इतना करो सफाई, इलेक्ट्रिक ले लो भाई, मट्टी बड़ी आ रही, सारे घर दे जी लग जाओ, मट्टी बड़ी आ रही, सफाई नहीं हो रही, तो सफाई हो जाएगी? सफाई तब होगी तो खिड़की बंद करो। पहले खिड़कियां दरवाजे बंद करो जहां से फ्लो आ रहा है गंद का, तो फिर अंदर जो थोड़ा बहुत गंद है वो आसानी से आप निकाल लोगे। फिर इन दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दवाइयां सारी झाड़ू हैं, दवाइयां सारी झाड़ू हैं। जो आपको दवाई दी जाती है ना कि आपने सारी उम्र खानी है, वो झूठ है। आपको इन्फेक्शन हुई गले की, आजकल बाकी हो रही है, पेट ख़राब हो गया, डॉक्टर आपको 3 दिन के लिए 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक या कोई लिख के देता है, तो आपको पता होता है 3 दिन या 5 दिन खानी है, उसके बाद मैं ठीक हूँ। तो डॉक्टर जी तुहानू कहा है सारी उम्र ही खानी है, ये ब्लड प्रेशर की दवाई है सारी उम्र खानी है, ये शुगर की दवाई आपने सारी उम्र खानी है, ये कोलेस्ट्रोल की आपने सारी उम्र ही खानी है। उसको पता है इसने दरवाजे खिड़कियाँ बंद नहीं करनी, वो आपको झाड़ू दे रहा है, सिर्फ अंदर जो गंद इकट्ठा हो रहा है ना उसको आपने वक्ती तौर पे कैसे निकाल देना है। अच्छा, दरवाजे खिड़की खुली है ना, अब झाड़ू आप निकाल रहे हो,
लेकिन फिर भी बहुत सारा गंद कोने खुदरों में इधर उधर इकट्ठा होता रहेगा। जितने मर्जी अच्छे झाड़ू लगा लो, कहीं ना कहीं वो गंद इकट्ठा हो रहा है, वो मुकम्मल साफ नहीं होगा। यही आपका जिस्म है, जितने मर्जी आप कर लो वो गंद इकट्ठे नहीं होंगे। कब इकट्ठे नहीं होंगे? जब आप जो इनटेक है कैलोरीज की वो नहीं कम करते। तो सबसे पहले ये एक एग्जांपल है। इस तरह की मेरे पास हंड्रेड्स एग्जांपल है कि जिन्होंने तकरीबन आधा किलो वज़न कम कर लिया। बेशुमार एग्जांपल। वज़न कम करें, हेल्दी फूड खाएं, अपनी फूड को ठीक करें, लाइफस्टाइल अपना एक्टिव करें, स्ट्रेस ख़त्म करें। स्ट्रेस से क्या होता है? कार्टिसोल ऊपर चला जाता है। आप में कोई गुस्सा आपको आया, किसी के ऊपर आपको गुस्सा आया, गुस्से का इजहार या तो आपसे अगर कमज़ोर है तो तुम उन्हें मारोगे, अगर आपसे तगड़ा है तो फिर आप बैठ के रो लोगे। स्ट्रेस आ गई। तो स्ट्रेस जब आती है तो एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं कार्टिसोल। कार्टिसोल ऊपर जाता है तो उसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। फाइट और फ्लाइट, कि ये बंदा या तो मुक्के मारेगा या भाग जाएगा। तो उस दोनों के लिए क्या चीज़ चाहिए? एनर्जी चाहिए। दोनों के लिए एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को सिर्फ ग्लूकोज पूरी कर सकती है। तो जिस्म फ़ौरन बॉडी में ग्लूकोज बना लेता है, ज़्यादा ग्लूकोज, जो कि मीठा खाने से आता है। तो आपने खाया कुछ नहीं, सिर्फ स्ट्रेस से आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा आ गया। अच्छा, उसके बाद ना आपने फाइट की ना फ्लाइट की, तो वो किधर जाएगी? फैट में कन्वर्ट हो जाएगी दोबारा। तो बगैर खाए हुए भी आपका हो गया वो। तो खुश रहें, उससे बाकी नहीं होगा। खाना सीखें। अब कितनी चीज़ें, ये कितनी लंबी चीज़ें हैं। एंड पे एक नाश्ता बना, सब्जियों का आमलेट, मूली हो सकती है, गाजर हो सकती है, शलजम हो सकता है, कद्दू हो सकता है, कोई चीज़, उसके अंदर अंडे डालें, आमलेट बना लें। ना होने के बराबर कैलोरीज है, इंतहाई लो कैलोरी पराठों के मुकाबले में। हाई कार्ब फूड है, इसको आइडियली पोर्शन कंट्रोल करें और लो कार्ब बनाना सीखें। रूटीन में हम ये खाते हैं, अब वो कर लें। ये चंद एग्जाम्पल है कि 1/4 प्लेट आपकी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जिसमें सैलड, फ्रूट, सब्जियां, 1/4 प्लेट आपकी प्रोटीन, और जो 2 हिस्से हैं उसके अंदर आप हाफ प्लेट आपकी जो है ना वो होनी चाहिए अनकुक्ड सैलड, फ्रूट, वेजिटेबल। 1/4 आपकी रोटी छोटी चावल, ठीक है, 1/4 आपकी प्रोटीन, साथ हेल्दी फैट। इस प्लेट को सामने रखें। कोई खाना भी है, किसी शादी में गए हैं, दावत में, घर में कोई खाना पके हैं, आप फ़ौरन प्लेट पकड़ लें। आपने कहा मैंने इस प्लेट में 1/4 कार्ब, 1/4 प्रोटीन पूरी करनी, बाकी सैलड लेने, उसी में करने हैं, हो जाते पूरे, मज़ा भी ज़्यादा आता है। ये प्लेट बनानी सीख लें। ऑर्डर ऑफ द मील, सबसे पहले कोशिश करें सैलड से स्टार्ट करें, फिर आप जो प्रोटीन खाएं, और आखिर पे जो रोटी है ना वो थोड़े से आधा सालन बचा लें, उसके साथ खाएं। आपका वज़न जो कैलोरी डेफिसिट हो जाएगा। फास्ट फूड खाना है ज़रूर खाएं। मैं कहता हूँ आपने KFC मैकडॉनल्ड जाना है ना, पहला सबवे का एक सैलड खा लो, एक ये घर से एक सैलड का बॉल खा के चले जाओ, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, बैलेंस कर लो। तो वेजिटेबल्स को आपने खाना है, कुछ कुक को, कुछ अनकुक को, कुछ को स्मूदी बना के। वेजिटेबल खाने का तरीका आना चाहिए, मज़ेदार बनाएं। गरम सर्द बादी के चक्कर में बाहर निकल आएँ। गोश्त, कोलेस्ट्रॉल, इसकी मिथ से बाहर निकल आएँ। हेल्दी फूड खाएं, गोश्त किसी किस्म का भी हो आपके लिए ठीक है। बहुत बड़ा, मैं पिछले दिनों कह रहा था कि अमीर लोग सारा दिन फ्रूट्स और नट्स और गोश्त, 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, और जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो उनके मुलाजम करते हैं, वो 3 कम खाते हैं। तरतीब बदल ले, दोनों का भला हो जाएगा। यू आर नेवर लेट। आज शुरू कर दे, किचन गार्डनिंग शुरू कर दे,
एट द एज ऑफ 63 आप योगा कर सकते हो, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आप बना सकते हो। मैंने 63 साल तक सिर्फ वॉक और योगा की। अब 5 माह से मैं जिम कर रहा हूँ और अपने मसल दिखाऊंगा नहीं, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने ठीक ठाक अपने मसल, आर्थराइटिस रिवर्स कर लिया मैंने। मेरे आर्थराइटिस शुरू हो गया था, घुटने में पेन शुरू हो गई थी, वो रिवर्स की है मैंने। तो इसी एज में भी शुरू कर सकते हो। ये मेरी 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं। एट द एज ऑफ 63 अगर सारी उम्र आपने एक्सरसाइज नहीं की तो अब स्टार्ट कर दें। थैंक यू वेरी मच।